अगर आप लोग हंसेंगे नहीं तो मैं आज एक बहुत ही अपने छुटपन की बात बताना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे होते थे, ये स्वतंत्रता मिलने से पहले की बात है, तो हमारी हवेली की बैठक में कुछ तस्वीरें टंगी होती थी। उन तस्वीरों में एक महाराणा प्रताप जी की होती थी, एक छत्रपति शिवाजी की होती थी, और अगर और जगह होती थी तो उसमें एक तस्वीर महारानी झांसी लक्ष्मीबाई जी की होती थी। उसके अलावा एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी तरफ भगत सिंह जी की लगी होती थी। आज़ादी के आसपास में सुभाष चंद्र बोस जी की भी एक फ़ोटो लगने लगी, और 48 में गांधी जी के देहांत के बाद में उनकी भी एक बड़ी फ़ोटो बैठक में आई। उसके अलावा हमें स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उसके बारे में कुछ अधिक बातें पता नहीं होती थी। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम, लाला लाजपत राय जी का नाम ही सुना होता था। कुछ समय बाद हम लोग ने पढ़ाई शुरू करी। इतिहास जैसे हम सब जानते हैं, हमें वही सिखाया गया जो अंग्रेज़ों ने या राइट वालों ने लिखा था, जिसमें हमारी अपनी जो संग्रामी थे स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता था। मैंने इसलिए कहा था कि हंसेंगे नहीं, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं सर्विस में, एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। एज एन एयर कमोडोर रिटायर हुआ, एयर ऑफिसर कमांडिंग रह के सौराष्ट्र और कच्छ का 34 साल की सर्विस के बाद में। पर जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मुझे बहुत गिने चुने जो हमारे स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने हिस्सा लिया था, अपनी जान गंवाई थी, शहादत पाई थी, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। बड़े अचंभे की बात है, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट में भी 24 साल हो गए हैं। कोई 2 साल पहले विक्रम सिंह जो हरियाणा से हैं, इन्होंने एक दिन कहीं से, मुझे मेरा नंबर इनको मिला होगा, इन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि मैं ये एक मंच खोल रहे हैं, शहीद सम्मान स्मृति मंच, जिसमें सब शहीदों के बारे में ये किताब भी इन्होंने लिखी है। क्या उसमें ये लिखेंगे? तब इन्होंने मेरे से कहा था कुछ लिख के भेजूं, पर मैं आदतन बहुत सुस्त हूँ और बहुत बिजी भी रहता था, लिख नहीं पाया। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे जैसे, जो देश की आर्म फोर्सेस में भी इतने साल रहे, इतिहास में बहुत शौक़ था, पैदाइशी नेशनलिस्ट हैं और हमेशा देश के बारे में ही सोचते हैं, हमें भी इतने लोगों के बारे में, जिनके बारे में अब मैं जब व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ, जो 16-16 साल की, 17-17 साल की, ख़ास तौर से बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, उस एरिया से आए, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और इतनी कम उम्र में ही उन्हें फांसी की सज़ा होके मार दिया गया। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये रोज़ नई नई बातें लाते हैं विक्रम सिंह जी, और मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मेरा अभिनंदन भी है और मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश के युवाओं को दरअसल में सिर्फ कि मैं और मेरा, इसके अलावे कुछ सोचते नहीं हैं वो लोग। उन्हें देश के बारे में, देश में जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जो भी शहादत पाते हैं फ़ौजी नौजवान, फ़ौजी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके बारे में ये उसी दिन इसमें आ जाता है। पढ़ के बहुत अफसोस होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पहले कभी शायद हुआ नहीं करता था, क्योंकि पता ही नहीं लगता था। एक बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ में देश के ज़्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और जो लोग बगैर अपना सोचे, किसी स्वार्थ के, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा में लगे हुए हैं,
देश में रहने वाले हर नागरिक खुश रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे, सक्सेसफुल हो और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करे, उसमें अपनी जान तक गंवाते रहते हैं, उनके बारे में पता लगता है। तो मैं एक बार फिर से विक्रम सिंह, आप छोटे हो तो इसलिए मैं शायद बेटा कहूँ, बेटे आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपने शुरू किया और इतना आप इसमें रिसर्च करते हैं, आपको इस चीज़ों का इतना ज्ञान हो गया है और ये हम सब तक आप पहुंचा रहे हैं। आप ऐसा ही करते रहें और दिन रात आप और उन्नति करें और अच्छे प्रकाशन आपके आएँ और पूरे देश में हमारे युवाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिले, ये मेरी शुभकामना है। और इसके साथ मैं आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा, बधाई देते हुए और जय हिंद, हमेशा खुश रहना और इस अच्छे काम को हमेशा करते रहना। जय हिंद।